हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूँ आपका सीजीपीएससी व्यापम में। बहुत सारे अभ्यर्थीगण हमसे शिक्षक भर्ती के संबंध में लगातार सवाल कर रहे थे कि आखिरकार इतने कम समय में और किस प्रकार से हम तैयारी करें और किस बुक से पढ़ें, कौन सी बुक इतनी अच्छी रहेगी कि हम सेलेक्ट जो है व्यापम में हो सके। तो आज हम आपको आपकी जो दुविधा है उसको दूर करने के लिए एक ऐसे शख्स के पास आए हैं जिनको परिचय की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल आप सभी परिचित होंगे। जो हमारे सर है गीतेश कुमार अमरोही सर, डॉक्टर है वो। और अगर हम बात करें उनका मतलब वो छत्तीसगढ़ शासन की मानकीकरण समिति के सबसे महत्वपूर्ण सदस्य हैं। और अगर हम ऐसे सदस्य जो छत्तीसगढ़ शासन से जुड़ा हुआ है और उनके द्वारा छत्तीसगढ़ में पहली बार ऑथेंटिक छत्तीसगढ़ से संबंधित चीज़ें, चाहे वो इतिहास हो, संस्कृति हो और या जनजाति हो, उनसे संबंधित किताबें लिखी गई, जिससे अभ्यर्थियों को, चाहे वो पीएससी के अभ्यर्थी हो या व्यापम के अभ्यर्थी हो, हर छत्तीसगढ़ के हर कंपटीशन एग्जाम के लिए उन्हें लाभदायक है। ये इसे परिचय की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल हम उन जो डॉक्टर साहब है बोल सकते हैं हमारे लिए, उनसे हम बिल्कुल आपके सामने आपके समक्ष क्या किताब है, कैसी तैयारी करना है, उस पर हम पूरा विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो बिना किसी देरी के जल्दी से चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाएं सब्सक्राइब करें। तो नमस्कार सर, आज ये है डॉक्टर साहब और आपकी पूरी दुविधाओं को ये दूर करेंगे। तो सर, सबसे पहला हमारा सवाल है कि मार्केट में छत्तीसगढ़ के अगर हम किताबी बाज़ारों में बात करें, चाहे वो बिलासपुर हो, रायपुर हो या कहीं भी छत्तीसगढ़ के हर शहर में किताबों का शिक्षक भर्ती के संबंध में या कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम के संबंध में अगर हम बात करें तो बहुत सारी किताबें मार्केट में अवेलेबल रहती है। तो हम किस तरीके से उसको चूज़ करें कि ये किताब हमारे व्यापम हो या पीएससी में हो, सेलेक्ट करने के लिए लाभदायक हो? अच्छा सवाल आपने किया। अभ्यर्थियों की मुख्यतः दुविधा इसमें रहती है कि किताब कौन सा चयन करें, क्योंकि जैसे ही वैकेंसीज आती हैं आप देखेंगे कि बाज़ार में किताबों की फ़ौज उमड़ पड़ती है। तो एक बहुत बड़ा सवाल एक विद्यार्थी के रूप में, एक अभ्यर्थी के रूप में रहता है कि कौन सी किताब से मैं पढ़ूं ताकि मेरी तैयारी अच्छे से हो सके और मैं उसमें अच्छा सफलता प्राप्त कर सकूं। तो सबसे पहला सिद्धांत यह होता है किताब चयन का कि सबसे पहले आप सिलेबस मैच कर लीजिए। सिलेबस ऐसा हो जो पूर्णतः वो किताब उस पर आधारित हो। जो शासन ने सिलेबस निर्धारित किया हुआ है, जो आप फॉर्म भरते हैं उस समय सिलेबस जारी होता ही है, उस पर आप मैच कर लीजिए। सबसे पहला कहने का मतलब, अगर सरल भाषा में कहें तो टू द पॉइंट होना चाहिए। दूसरा चीज़, अनावश्यक तत्वों का समावेश ना हो। कई पुस्तकें ऐसी होती हैं जिसे बहुत सारी चीज़ें अनावश्यक रूप से सम्मिलित कर दी जाती हैं। फिर ये व्यावसायिकता है, बाज़ारवाद है। आप देखेंगे कि सारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं करीब करीब सिलेबस सभी के एक जैसे होते हैं। तो लोग क्या करते हैं, जो प्रकाशक होते हैं सामान्यतः एक विषय की पुस्तक, एक विषय वस्तु की पुस्तक बनाए रहते हैं और उसका कवर चेंज कर करके अलग अलग प्रकार की पुस्तकें बनाते रहते हैं। तो कभी भी इन पुस्तकों पर मत जाइए। इसका सबसे सरल तरीका होता है, आप पुस्तक दुकान जाएंगे, काउंटर पर अगर पुस्तक को पलटाएंगे तो आपको स्वयं समझ में आ जाएगा कि उसमें ग्रेविटी कितनी है और आपके लायक है कि नहीं। दूसरा, पुस्तक की जो भाषा शैली है वो सरल और याद रखने योग्य हो, क्योंकि यहाँ याद रखने का ही खेल है। आपको परीक्षा के दिन सारी चीज़ें रिकॉल होनी चाहिए, तभी आप सवालों को हल कर पाएंगे। तीसरा सबसे बड़ी चीज़, पुस्तक अनावश्यक रूप से मोटाई लिए हुए ना हो। वर्तमान में अभी हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो हम देख रहे हैं कि बहुत मोटी मोटी पुस्तकें बाजार में आती जा रही है, जबकि उसमें विषय वस्तु का उतना समावेश नहीं होता, बार बार चीज़ों का रिवीजन मात्र है वो। तो हम तथ्यों पर ध्यान दें, तथ्य सही तरीके से हों। इसके अलावा बेहतर होगा कि एक ऐसे लेखक को आप चयन करें जो बहुत दिनों से बाज़ार में उपलब्ध हो और प्रामाणिकता के साथ उपलब्ध हो। आप देखेंगे कि अधिकांश लेखक जो होते हैं बाज़ार में आते हैं और चले जाते हैं कुछ समय तक के, तो ये पूर्णतः व्यावसायिक होते हैं। आप व्यावसायिक लेखकों की ओर ना जाएं, एक ऐसे लेखक का चयन करें। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप मुझे ही पढ़ें, मेरा कहने का मतलब है कि ऐसे लेखक को आप चयन करें, उसकी लिखी पुस्तकों को पढ़ें जो बहुत समय से मार्केट में हों और बहुत अच्छे तरीके से तथ्यों को समझाने में आपके काबिल हो रहा हो। तो मुझे लगता है कि आपके पुस्तक चयन में कोई खास दुविधा की स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। इस बात का सर कि अभी वर्तमान में शिक्षक भर्ती चल रही है, तो अब शिक्षक भर्ती की तैयारी बच्चे किस प्रकार से करें, किस बुक से करें और क्या छोड़े और क्या पढ़े, क्योंकि अभी समय 10 जून का समय अभी बताया गया है व्यापम के द्वारा। तो इतने कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा किस विषय पर फोकस करें और किस विषय को थोड़ा सा कम देखें, इस पर आपकी क्या राय है? जैसे ही छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा आरक्षण विवाद का थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समाधान हुआ, वैसे ही ये भर्ती परीक्षाएं अचानक से
आई हुई हैं। इसी में तारतम्य में एक शिक्षक भर्ती परीक्षा भी आयोजित की जा रही है, जो आप बताएं कि 10 जून को आयोजित है। उसके संबंध में हमारी एक पुस्तक मेरी ही लिखी है, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती, ये अभी बाज़ार में उपलब्ध हुई है। इसकी तैयारी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि इसकी तैयारी, इस पुस्तक की लेखन की तैयारी हमने बहुत पहले से की थी। ऐसा नहीं है कि इसको हमने आनन फानन में बाज़ार में उतारा है। इसलिए आप विषय वस्तु से किसी भी प्रकार की दुविधा मत रखिए। जो इसमें विषय वस्तु का समावेश है पूर्णतः प्रामाणिक है, विश्वसनीय है और बहुत ही एक मेहनत के साथ हमने इसको बनाया हुआ है। और आप इसके सिलेबस को देखे ही होंगे और आप पढ़ना भी चालू कर दिए होंगे। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र इसमें मुख्य जो सिलेबस कवर करता है। इसके बाद एक भाषा हिंदी के रूप में है और हिंदी को आप पीएससी के लिए भी पढ़ रहे होंगे। तो मुझे तो लगता है कि अधिकांश लोग जो पीएससी और व्यापम की तैयारी करते हैं उनकी हिंदी की तैयारी थोड़ी सी अच्छी होगी ही। इसके बाद अंग्रेजी भी एक भाषा के रूप में है, उसकी भी तैयारी हम थोड़ी सी पीएससी में और अन्य कंपटीशन एग्जाम्स के लिए अपन करते ही हैं। और आजकल अधिकांश इंग्लिश मीडियम के भी छात्र अभ्यर्थी हैं, तो मुझे नहीं लगता कि खास दिक्कतें आपको होनी चाहिए। इसके बाद गणित और विज्ञान, ये एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के रूप में ये शिक्षक भर्ती में है। वो भी हम शुरुआती दौर से स्कूली जीवन से पढ़ते आ रहे हैं। आजकल तो दूसरी तीसरी कक्षा से ही विज्ञान स्टार्ट हो जाता है, सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड से, और 12th तक के तो बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ ही लेते हैं। तो उसमें भी खास दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। सामाजिक अध्ययन थोड़ा सा आपको देखना होता है, क्योंकि जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स से बिलोंग करते हैं, आर्ट वगैरह के विद्यार्थी नहीं होते हैं, उनका सामाजिक अध्ययन ऐसा माना जाता है कि थोड़ा सा कमज़ोर होता है। तो आपको सामाजिक अध्ययन थोड़ा सा देखना होगा। इसके बाद आता है महत्वपूर्ण पक्ष इसका कंप्यूटर। कंप्यूटर अभी आने वाली वैकेंसीज़ भी होंगी, उसमें छात्रावास अधीक्षक, पटवारी, इसमें भी कंप्यूटर का बहुत सारा एम्फेसाइज रहता है। तो कंप्यूटर के संबंध में आपको व्यापक जानकारी होनी चाहिए। और कंप्यूटर तो करंट ट्रेंड भी है, तो कंप्यूटर में साधारण सवालों को न देखते हुए थोड़ा गहराई से अध्ययन करें। क्योंकि आप पिछला ट्रेंड अगर आप एग्ज़ाम्स का देखे होंगे, परीक्षाओं का देखे होंगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा डीप में जाकर के कंप्यूटर से संबंधित सवाल और ख़ास तौर पे कंप्यूटर में इंटरनेट और सोशल मीडिया से संबंधित सवाल आजकल बहुतायत में देखे जा रहे हैं। इसके अलावा सामान्य ज्ञान रहेगा, जो कि सामान्य ज्ञान ही है, जिसकी तैयारी सारे एग्ज़ाम्स में आप तो करते ही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन तरीक़ों से अगर आप इसको पूरा देखे होंगे सिलेबस को, तो आपकी तैयारी में कहीं कोई चूक नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर से मैं ये कहना चाहूँगा कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र इस विषय, इस सिलेबस का आधारभूत इकाई है, उसकी तैयारी आपको अच्छे से करनी होगी। क्योंकि उससे पहले भी हम परिचित नहीं रहते, तो नॉन टेक्निकल और टेक्निकल सब्जेक्ट्स दोनों प्रकार के अभ्यर्थियों को इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करनी चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है। ये शिक्षक भर्ती का जो है किताब है, इसके अलावा शिक्षक भर्ती से संबंधित और कोई किताब आपकी आने वाली है, या इसके संबंध में अगर हम विद्यार्थियों को सूचित करें तो? हाँ, अभी जो एग्ज़ाम और आयोजित होने वाले हैं उसमें सहायक शिक्षक का भी हमारी एक किताब आ रही है, जो कि बहुत जल्दी बाज़ार में उपलब्ध होगी। आप जानते ही हैं, है ना, लेखन में कितना वक्त लगता है। और साधारण तरीके से अगर लिखें व्यावसायिकता के हिसाब से, तो बहुत जल्दी ही मार्केट में वो किताब आ जाती है। लेकिन हम देखे होंगे आप कि हम ऐसा कभी नहीं करते। आप हमारी बाकी पुस्तकों पर भी दृष्टिपात करें तो कोई भी चीज़ें हम गहराई के साथ लाते हैं। हम शुरू से कहते आ रहे हैं, ख़ास तौर पर मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ और मेरा शुरू से ये विचार रहा है और मेरा यह मानना भी रहा है कि वन लाइनर की ओर ना जाएं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। जो कि छत्तीसगढ़ में एक लंबे समय से एक पैटर्न चले आ रहा था वन लाइनर का। आप देखे भी होंगे कि धीरे धीरे एग्ज़ाम्स के माध्यम से आप देखे होंगे कि वन लाइनर अब ख़त्म होते जा रहे हैं। आप किसी विषय वस्तु से संबंधित सवाल तभी हल कर पाएंगे जब उसका आप गहराई से अध्ययन किए हुए हों, तभी आपसे वो सवाल बन पाएगा, अन्यथा नहीं बन पाएगा। तो हमारी जो पुस्तक नई आ रही है वो सहायक शिक्षक की आ रही है, वो बहुत जल्दी 1 या 2 दिनों में मार्केट में, बाज़ार में उपलब्ध होगी, आपके हाथों में होगी, है ना। और मुझे लगता है कि उस पुस्तक के माध्यम से आप बेहतर तरीके से तैयारी कर पाएंगे, क्योंकि वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही लिखी हुई है। और मैंने इस पुस्तक को इस तरीके से भी बनाया हुआ है कि आप बहुत कम समय में तैयारी कर सकें। और बहुत सारी जो सरल चीज़ें हैं उसका अनावश्यक समायोजन मैंने नहीं किया है, क्योंकि उन चीज़ों से आप परिचित हैं। मैंने उन्हीं तथ्यों को उसमें समायोजित किया है जिनसे आप परिचित नहीं हुए होंगे और परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है। ये वाली जो बुक है ये आपको छत्तीसगढ़ के हर मार्केट में, चाहे वो बिलासपुर हो, रायपुर हो, जगदलपुर से लेके अगर हम सरगुजा तक की बात करें, तो यहाँ ये बुक हर दुकान में अवेलेबल होगी। ये शिक्षक भर्ती की बुक है, आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, जैसे सहायक शिक्षक की बुक है। दोनों बुक आपको
जो है हर दुकान में आपको मिल जाएगी। अगर आप चाहे तो आप इसको ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। बिल्कुल आप लोग इसको, अगर आपका मन है इसको लेने का, तो देखिए हमारी राय तो ये है कि ये बेस्ट बुक है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसे आप अपने शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन चाहते हैं कि नहीं। फिलहाल सर हम इस पर और बातचीत करना चाहेंगे कि शिक्षक भर्ती में जिस प्रकार से अभी अभ्यर्थियों में कम समय है, तो कम समय में किस प्रकार से जो विषय है उसको याद रखें, कैसी हम रणनीति बनाएं कि हमें वो ज़्यादा देर तक याद रखें। जैसा कि आपने कहा कि अभी समय अत्यंत कम है, निश्चित रूप से समय अत्यंत कम है, लेकिन मैं यह सब सोचता हूँ कि जो वास्तविक रूप से तैयारी करने वाले अभ्यर्थी होंगे वो एक लंबे समय से तैयारी कर रहे होंगे। ऐसा तो है नहीं कि आज फॉर्म भरे और तैयारी कर रहे हैं। आप देखेंगे प्रैक्टिकल अगर बात करें तो उनका सिलेक्शन उतना औसत रूप से अगर देखा जाए तो हो नहीं पाता है। कोई भी अभ्यर्थी जो लंबे समय से धैर्यपूर्वक तैयारी करते रहता है उसी का सिलेक्शन इन प्रतियोगी परीक्षाओं में होता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है। तो सबसे पहला चीज़ तो अभी आखिरी कहना चाहिए एक मंथ 30 दिनों की रणनीति कैसे होनी चाहिए। सबसे पहले चीज़ तो आपको लगातार पढ़ना होगा, क्योंकि आपके पास समय कम है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, जब भी आप पढ़ रहे हों तो 45 मिनट तक ही पढ़ें, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक ले लें, क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क होता है, माइंड जो होता है, जो याद करने की शक्ति होती है, वो 45 मिनट तक की ही होती है, अच्छा माना जाता है। और इसलिए आप देखे होंगे कि स्कूली जीवन में या कॉलेज लाइफ में भी औसतन 45 मिनट या 1 घंटे का एक पीरियड रहता था और आज भी रहता है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि इस दौरान तमाम प्रकार की आपको जो टेंशन है थोड़े दिन के लिए छोड़ दीजिए। मम्मी पापा की याद, गर्लफ्रेंड की याद, उधारी दिए हैं उसकी याद, उधारी लेना है उसकी याद, और पूर्ण रूप से आप अपने सिलेबस पे कंसंट्रेट करें तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आप परफॉर्म कर पाएंगे। दूसरा सबसे बड़ी चीज़, जैसे मैंने कहा कि इस पुस्तक की सहायता से आप तैयारी करते हैं, तो इस पुस्तक में जो चैप्टर्स बने हुए हैं वो लगभग 5 से 6 चैप्टर अगर आप एक दिन में पढ़ेंगे तो 30 दिन के आसपास, 25 दिनों के आसपास ये पुस्तक आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और बचे हुए 5 दिनों में इस पुस्तक से आप रिवाइज कर सकते हैं, और रिवीजन भी महत्वपूर्ण है। एक और आपको ध्यान देना होगा कि आप प्रतिदिन जो पढ़ते हैं उसको रात को या रात के पढ़े हुए चीज़ को सुबह रिवाइज ज़रूर करें। इसको हम डेली रिवीजन कहते हैं। इसके बाद आप एक वीकली रिवीजन भी करिए, जिसको आप सप्ताहांत में कर सकते हैं। जैसे रविवार को आप शनिवार तक जो भी पढ़ें, रविवार को पूरा रिवीजन का डे रख सकते हैं। इसके बाद परीक्षा के पहले एक बार 2 से 3 दिनों में, या जो थोड़ा सा धीरे पढ़ते हैं वो 5 दिनों का समय लें और पूरा जितना पढ़ा हुआ चीज़ है उसको पूरी तरीके से रिवाइज कर लें। अधिकांश छात्र छात्राएं या अभ्यर्थी यह करते हैं कि पढ़ते चले जाते हैं और रिवीजन पे ध्यान नहीं देते, तो परीक्षा में वो चीज़ें उनको याद तो रहती है, उनको ये याद रहती है कि हम पढ़े हुए हैं, लेकिन एग्जैक्ट 4 विकल्पों में से वो विकल्प उनको कन्फ्यूज़न की स्थिति में ला देता है। वो याद नहीं कर पाते कि कौन सा विकल्प सही है। तो ये कन्फ्यूज़न की स्थिति को अगर आपको दूर करना है तो रिवाइज पर आपको ध्यान देना होगा। तो मुझे लगता है कि कुछ इस पैटर्न से अगर आप तैयारी करेंगे तो 30 दिनों की जो रणनीति है उसमें बहुत हद तक हम सफलता के करीब पहुंच सकते हैं। सर एक बात और सर, कि अभ्यर्थी इसी बुक को क्यों चूज़ करें, हम अगर आपसे जानना चाहें कि इस बुक में ऐसी क्या खास बातें हैं कि हम इस बुक को चूज़ करें, अपने विद्यार्थी जो है चूज़ करें और पढ़ के अपना सिलेक्शन प्राप्त करें। अब आपने पूछा कि इसी पुस्तक को हम चूज़ क्यों करें। सबसे पहले तो इस पुस्तक को अगर आप चूज़ करते हैं, आप इससे खरीदते हैं और पढ़ना चालू करते हैं तो हमारी बधाई और शुभकामनाएं आप। और सबसे बड़ी चीज़ कि यह पूर्णतः पाठ्यक्रम पर आधारित है। आप इसके जब पलटाएंगे, पहले पेज में आप जो इसका पाठ्यक्रम देखेंगे और जो नोटिफिकेशन आया उसका पाठ्यक्रम देखेंगे, वह टू द पॉइंट है। और पिछले सालों के जो अभी तक के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं, परीक्षाएं इस संबंध में आयोजित हुई है शिक्षक भर्ती की, वो सारे प्रश्नों का इसमें समावेश है। और जो प्रश्नों का स्तर था और जो प्रश्नों का पैटर्न था, उसी पैटर्न पर यह पुस्तक लिखी गई है। और कहीं पर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इसकी कम जानकारी इसमें मिल रही है या ये जानकारी इसमें नहीं मिल रही है। ये कम पृष्ठों में इसको समेटने का हमने पूर्ण रूप से प्रयास किया है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, बाज़ार में इससे संबंधित जितनी चीज़ें उपलब्ध है या इस विषय वस्तु से संबंधित जो भी पुस्तकें, अधिकृत पुस्तकें शासन स्तर पर उपलब्ध है, उन सारी पुस्तकों के निचोड़ को इस पुस्तक में डाला गया है। तो इससे कई पुस्तकें पढ़ने से अच्छा होगा। मेरे विचार से मेरा यह मानना है कि इस पुस्तक को अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आप इसमें तैयारी कर सकते हैं। लेकिन एक बात और बता दूं, जैसे इसमें सामान्य हिंदी है, आप स्वयं जानते हैं, अभ्यर्थी भी जानते हैं कि हिंदी तो इतना विशाल है, उसको तो पूरे जीवन में समेटा नहीं जा सकता, तो हम एक पुस्तक की क्या बात करें। लेकिन कहने का तात्पर्य
आगे कि जो इर्द गिर्द घूमते हैं सवाल, जो पर्यायवाची हो गए, जो अनेक शब्दों के एक शब्द हो गए, विलोम शब्द हो गए, जो इन चीज़ों को इसमें समेटने का प्रयास किया गया है। अगर ऐसे देखेंगे आप तो पर्यायवाची की एक 500 पेज की पुस्तक आती है, विलोम शब्द की 300 पेज की पुस्तक आती है। तो सारे चीज़ों को एक पुस्तक में तो समेटा नहीं जा सकता, लेकिन जो इस विषय वस्तु है, इस परीक्षा का जो सिलेबस है, उसके इर्द गिर्द और सवालों के पैटर्न के आधार पर इसमें हमने ये किया हुआ है। और कंप्यूटर इसका मेन सिलेबस में एक चैप्टर है, उसको भी हमने अच्छे से कंप्यूटर को जो इससे संबंधित है उसको हमने किया है। जैसे आप देखेंगे कि पटवारी में भी कंप्यूटर पूछा जाता है, छात्रावास अधीक्षक में भी कंप्यूटर के बहुत सारे सवाल होते हैं, उसमें तो पास होना ही होता है, तो उसका लेवल अलग होता है। हाँ, तो हमने ये प्रयास किया है कि जो शिक्षक भर्ती का जो कंप्यूटर का लेवल है, उस लेवल पर हमने इसमें कंप्यूटर और उस लेवल पर इसमें गणित को हमने डालने का प्रयास किया है। उसी तरीके से हमने विज्ञान विषय को भी उसी लेवल से समाहित करने का प्रयास किया है। तो दोस्तों, फिर आप लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से सर ने हमको पूरी तरीके से एक बहुत अच्छी और शानदार बुक तैयार करके अभ्यर्थियों को एक कहना चाहिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है। और अगर अब अभ्यर्थी चाहता है कि उसको कहीं ना कहीं व्यापम में वो अच्छा नंबर प्राप्त करे, तो इस बुक से अवश्य एक बार पढ़ के देखे और कहीं ना कहीं अपना जो सिलेक्शन है वो व्यापम में सुनिश्चित करे। फिलहाल हमारी बात आगे चलती रहेगी, इसका अगला पार्ट आप लोग जरूर देखिएगा, जिसके बारे में हम आगे आप बात करने वाले हैं। फिलहाल ये आपका पर्टिकुलर शिक्षक भर्ती के संबंध में था, जिसमें सर ने हमें बताया कि इस पुस्तक की खासियत क्या है, दूसरी बात हम इतने कम समय में कैसे तैयारी करें, और तीसरी बात कि हम इतने ज़्यादा डाटा को कितनी देर तक और कैसे याद रख सके। इस प्रकार के हमने पूरे जो विषय है विद्यार्थियों के, अभ्यर्थियों के, उससे विशेष चर्चा की सर से, और सर ने बहुत ही शानदार जवाब दिया। उसके लिए मैं सर को धन्यवाद देना चाहूँगा। बाकी दोस्तों, आप लोग को कैसा लगा ये वीडियो हमें बताइएगा नीचे कमेंट करके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ये पूरी चीज़ें हर अभ्यर्थियों को, हर शिक्षक भर्ती या अन्य भर्ती के बारे में जो तैयारी कर रहा है उसको पता चले। तो वीडियो आज यहीं तक। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम सर से भी विदा लेते हैं और आप सब से विदा लेते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।